हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारे स्पेस एस्ट्रोनॉट्स जो कि जीरो ग्रेविटी के अंदर रहते हैं यानी कि स्पेस, पाएंगे कि उनकी हाइट 2 इंचेस ज्यादा तेजी से बढ़ती है। पर लेकिन जैसे ही वो धरती पर आते हैं तो ग्रेविटी की वजह से उनकी हाइट फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जिसको सुनकर आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, OMG। फैक्ट नंबर 1, अगर आपको अर्थ के सेंटर पर खड़ा कर दिया जाए तो सोचिए आपका वेट कितना होगा। आंसर है 0। इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट? फैक्ट नंबर 2, डार्क एनर्जी के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि हमारी ग्रेविटी और डार्क एनर्जी दोनों का काम एक दूसरे के काम से बिल्कुल अपोजिट होता है। जिस तरह ग्रेविटी का काम होता है ऑब्जेक्ट को पुल टुगेदर करना, वहीं दूसरी तरफ हमारी डार्क एनर्जी का काम होता है हमारे यूनिवर्स की एक्सपेंडिंग एक्सेलरेशन को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ा देना। एंड दैट्स व्हाई हमारी डार्क एनर्जी ज्यादा पावरफुल होती है इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटी। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि एक्सट्रीम ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम के टुकड़े टुकड़े कर सकती है? अमेजिंग फैक्ट, राइट? जब भी कोई विशाल तारा मरता है तो उसके एटॉमिक पार्टिकल ग्रेविटी के कारण कोलैप्स होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक ब्लैक होल की फॉर्मेशन होती है, जिससे कि वो अपने आसपास मौजूद दूसरे तारों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यहाँ तक कि उनके एटम्स तक का अस्तित्व मिटा देते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि ग्रेविटी हमेशा लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है? न्यूटन का मानना था कि ग्रेविटी का इफेक्ट इंस्टेंटेनियस होता है। इसका मतलब हमारा सूर्य अगर वो एक ही क्षण में डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इंस्टेंटली हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स अपनी अपनी ऑर्बिट से निकल जाएंगे। पर सर आइंस्टाइन को ये बात जमी नहीं, तो उन्होंने अपना पूरा टाइम डिवोट कर दिया ग्रेविटी को समझने में, और करीब 10 साल बाद उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रेविटी का इफेक्ट इंस्टेंटेनियस नहीं होता। इसका मतलब अगर हमारा सन एक ही क्षण में डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारे सन की वजह से बना हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड उसको करीब 8 मिनट लग जाएंगे अर्थ को उसकी ऑर्बिट से बाहर निकालने में। ये 8 मिनट वही टाइम है जितना टाइम सन से अर्थ तक लाइट को पहुंचने में लगता है। इसका मतलब ग्रेविटी लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप लोग जानते हैं कि आपका वेट अगर अर्थ पर 75 kg है तो मार्स पर आपका वेट कितना होगा? जवाब है 28 kg, यानी आपके वेट का 1/3। इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट? वहीं जुपिटर पर आपका वेट 190 kg हो जाएगा, यानी करीबन आपके वेट का 3 टाइम्स। फैक्ट नंबर 6, क्या आप लोगों को पता है हमारे स्पेस एस्ट्रोनॉट्स जो कि जीरो ग्रेविटी के अंदर रहते हैं तो हर महीने उनके बोन मास का 1 से 2% मास हर महीने खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है स्पेस में हमारी बोन्स को ग्रेविटी का सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारी मसल्स की तरह हमारी बोन्स भी वीक हो जाती है और वो अपना बोन मास को रिड्यूस करने लग जाती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप लोग को पता है कि श्रीलंका की ग्रेविटी इस अर्थ पर प्रेजेंट दूसरी कंट्रीज की ग्रेविटी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कम पाई जाती है? जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, ये डार्क ब्लू रीजन जिसमें हमारे इंडिया की तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के रीजन्स भी प्रेजेंट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट? फैक्ट नंबर 8, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक रॉकेट को कितनी वेलोसिटी के साथ अर्थ से प्रोजेक्ट किया जाए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करके स्पेस में जा सके? और जवाब है 7 मील पर सेकेंड, यानी कि 11 किलोमीटर 1 सेकेंड के अंदर। शॉकिंग फैक्ट। कमिंग टू फैक्ट नंबर 9, जैसे कि मैंने आप लोगों को फैक्ट नंबर 6 में बताया था
स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स का बोन मास रिड्यूस होने लग जाता है, तो इसका मतलब तो इंसान स्पेस में एक हफ्ता भी जिंदा नहीं रह सकता, राइट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इमेजिन ग्रेविटी हमारे लिए उतना ही ज्यादा एसेंशियल है जितना हमारे लिए सांस लेना। तो स्पेस में ग्रेविटी के एनवायरनमेंट को बनाएं तो बनाएं कैसे? जी हाँ दोस्तों, इसका भी जवाब है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। यही रीजन है कि आईएसएस में साइंटिस्ट ज्यादा लंबे टाइम तक जीवित रह सकते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी के बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपने दोस्तों और करीबियों के साथ इस वीडियो को शेयर करने का, क्योंकि इसी तरह हम अपने देश में भी लोगों को विज्ञान की तरफ आकर्षित कर पाएंगे, ताकि अगली ही बड़ी खोजों में इंडिया का भी योगदान हो। और फ्रेंड्स, ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए। तो शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, और उम्मीद है ये आपको पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला।